नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती जो एग्ज़ाम आपका फर्स्ट एग्ज़ाम आपका हो चुका है। सेकंड एग्ज़ाम जो आपका 2023 में होना है, उसमें आपका रीट के विद्यार्थियों का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें मैं इस वीडियो में आपके लिए लेवल 2 वालों का ये सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। पूरा संपूर्ण चर्चा इस सिलेबस पर हम करेंगे, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, पूरी जानकारी इसमें मैं आपके लिए बताने वाला हूँ इस वीडियो को। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और इस सिलेबस का PDF है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही आप सर्च भी कर सकते हैं और लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सिलेबस पर चर्चा करते हैं, बढ़ते हैं आगे वीडियो में। यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय का जो अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके लिए समयावधि और अंक भार आपके लिए सबसे पहले इसमें दिया गया। संक्षिप्त विवरण मैं आपके लिए इसमें बता दूं कि आपका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। इसमें आपके परीक्षा में अंकों की बात करें तो 300 अंकों का ये पेपर आपका होने वाला है। और इसमें परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, आपका एक ही प्रश्न पत्र इसमें होगा। प्रश्न पत्र की आपकी जो टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे में आपको इसे सॉल्व करना होगा। इसमें आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पिक रहने वाले हैं। आपके लिए 2.5 घंटे का समय 150 प्रश्नों के लिए दिया जाएगा और उसमें प्रत्येक प्रश्न आपका जो है यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कि 3 अंक का आपका इसमें परीक्षा होने वाली है। 150 प्रश्न। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, आपका रीट लेवल 1 रीट परीक्षा जो आपका फर्स्ट पेपर हुआ था पात्रता वाला, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इसमें विद्यार्थी ध्यान दें, नकारात्मक इसमें आपका अंकन होगा। आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। तो आप इस नेगेटिव मार्किंग से आप बचें। आप ये समझें कि आपका इसमें नकारात्मक अंकन होगा, नेगेटिव मार्किंग आपके नंबरों को कम करवा सकता है। तो जितना हो सके कम गलत क्वेश्चन करके आएँ आप। इसमें पाठ्यक्रम विवरण विस्तार आपके इसमें दिया हुआ है, जो मैं आपके आगे बताने वाला हूँ। इसमें दिया हुआ है अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए है, जो L2 वाले विद्यार्थी हैं, BEd वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए है ये। कक्षा 6 से 8 के लिए इसमें पूरा सिलेबस है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए इसमें जो आता है रीट लेवल 2 वालों का। सबसे पहले इसमें आपका दिया हुआ है विषय विवरण में ये आपके विषय हैं और इसमें अंक बांट दिया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपके लिए इसमें बताने वाला हूँ। इसमें राजस्थान सबसे पहला आता है आपका राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। जो ये टॉपिक हैं, इन सभी का आपका अंकों का जो भार होगा, यानी कि आपके अंक होंगे 80 अंक का होगा। ये आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये 80 अंक का होगा। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसमें सबसे पहले हम बात लेते हैं भूगोल की। जो राजस्थान के इसमें भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं, उसमें आपका सबसे पहले टॉपिक आता है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप इसमें आएगा। दूसरा है मानसून तंत्र और जलवायु। तीसरा है अपवाद तंत्र। इसके अंतर्गत आपके अपवाद तंत्र में सभी आ जाता है, झीलें हों, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियाँ और तकनीकें, सभी इसमें कंप्लीट आपकी आती हैं। इसके साथ में अगला टॉपिक है राजस्थान की वन संपदा, आपसे इसमें पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वन जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण और अभ्यारण्य, आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे। अगला है मृदाएं एवं मृदा संरक्षण, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख फसलें, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है इसमें जनसंख्या घनत्व, साक्षरता क्या है और लिंगानुपात, इन सभी से आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जनसंख्या से संबंधित ये आंकड़े आप ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें आती है राजस्थान की जनजातियाँ और जनजातीय क्षेत्र, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है धात्विक और अधात्विक खनिजों से संबंधित आपके इसमें टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। धात्विक और अधात्विक क्या हैं। अगला है राजस्थान के ऊर्जा संसाधन क्या क्या हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों प्रकार से पूछा जाएगा। और साथ ही इसमें राजस्थान के पर्यटन स्थल भी आपसे पूछे जाने हैं भूगोल के अंतर्गत। अगला है राजस्थान के यातायात के साधन, यातायात के साधनों के बारे में भी इसमें चर्चा की आपसे पूछी जाएगी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास और संस्कृति, आपका जो 80 अंक का है, इसमें आपसे इतिहास और संस्कृति से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं।
जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यता हो गया, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर सभ्यता, बालथल और बैरार इत्यादि सभी सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो गई, जैसे प्रमुख राजवंश हो गया, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था इत्यादि आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला की यदि हम बात करें तो इसमें आपके स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं आपके किले, स्मारक, बावड़ी और हवेलियाँ, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अगला है राजस्थान के मेले से संबंधित, मेले, त्योहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन है। और साथ ही राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराएं, विरासत आपकी इसमें पूछी जाएंगी आपकी। अगला है इसमें टॉपिक राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हो गया, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। अगला है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। अगला है राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प, आपका ये सिलेबस में दिया हुआ है। अगला है इसमें 1857 की क्रांति है, राजस्थान के योगदान क्या है, और राजस्थान की जनजाति और किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला इसमें टॉपिक है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे आती है राजस्थानी भाषा, जो आपका टॉपिक दिया होता है। राजस्थानी भाषा में आपसे राजस्थान की क्षेत्रीय बोली क्या है, ये आपसे पूछे जाएंगे। प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, ये भी आपको पढ़ना है। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और सामाजिक विषय, ये आपसे ये टॉपिक रहेंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम और सामाजिक विषय। 50 अंकों का ये होगा आपका। अंक भी आप ध्यान रखें, कितने अंकों का होगा, 50 अंकों का होगा। इसमें सबसे पहले आता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये आपको पढ़ के जाना है, इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें टॉपिक स्पेशल इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर आता है राजस्थान का प्रतीक चिन्ह हो गया, राजस्थान राज्य की फ्लैगशिप योजना क्या क्या है, अनुसंधान केंद्र क्या हैं, प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में राजस्थान में, प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, हाल ही में जो आपका ओलंपिक हुआ है इससे संबंधित जो खिलाड़ियों ने जो पदक जीते हैं, राजस्थान के खिलाड़ी कौन कौन से पदक जीता है, उनका नाम ध्यान रखना है, किस किस क्षेत्र में जीता है, और इसके साथ ही प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि क्या हैं आपके, ये भी पूछेगा। राजस्थान के प्रमुख उद्योग क्या हैं, उद्योग से संबंधित आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपसे जानकारी पूछी जा सकती है। राजस्थान के जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपसे इसमें पूछा जा सकता है। सामान्य ज्ञान के अंदर ये आपके टॉपिक आपके दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ के जाना है। और शैक्षणिक परिदृश्य में यदि बात करें, शिक्षण अधिगम के नवाचार क्या हैं, शैक्षणिक परिदृश्य के अंतर्गत हैं। राज्य में केंद्र और राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ क्या हैं। और नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से पूछा जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाएगा। आगे आती है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इससे संबंधित आपसे पूछा जाएगा। इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत 2009 का प्रावधान और क्रियान्वित क्या है। इसमें 2011 में जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम है 2011 से संबंधित राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को निःशुल्क प्रवेश से संबंधित आपकी क्या जानकारी है वो भी पूछ सकता है। ये टॉपिक सभी आपके लिए सिलेबस में दिए हुए हैं। तो इसके साथ ही आता है सामयिक विषय, जो आपका इसमें राजस्थान की समय सामयिक घटनाएं, इनकी जिसे हम करंट जीके बोलते हैं, करंट अफेयर्स, जो आपके इसमें राज्य की अभिनव विकास योजना क्या है, क्रियान्वित क्या है, अन्य समय समसामयिक विषय आपसे इसमें पूछा जाएगा। तो आपको इसे सामयिक विषय के बारे में आपकी पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आती है इम्पोर्टेंट है तीसरे नंबर का आपका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान। सबसे पहले इसमें आपको समझना है, तो पहले जब सिलेबस दिया होता तो इसका विस्तृत सिलेबस नहीं दिया था, ये दिया होता है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, तो कन्फ्यूजन बना हुआ था। तो अब इसे पूरा विस्तृत रूप से आपके टॉपिक वाइज आपको बता दिया गया है कि आपको क्या क्या टॉपिक आपको इस सिलेबस में आपका है। अब इसमें जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, जो हिंदी विषय लेंगे उनके लिए अलग है, इंग्लिश वालों के लिए अलग है, और जो गणित वाले विद्यार्थी हैं उनका अलग रहेगा, साइंस वाले विद्यार्थियों का अलग, और जो एसएस वाले विद्यार्थी हैं, सोशल साइंस वाले विद्यार्थी हैं, सामाजिक विज्ञान वाले, उनका अलग इसमें सिलेबस है। पूरा इसमें टॉपिक वाइज अब डिफाइन कर दिया गया है, बता दिया गया है। इसमें 120 अंकों का अंकन होगा, सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आपके लिए पास करवाने के लिए। तो विद्यालय विषय आपको 120 अंकों का होगा, इनके 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है इसमें हिंदी, आपकी ये विषय है। अब आपका जो हिंदी विषय है इसका जो संबंधित जो विद्यालय विषय में सब विस्तृत सिलेबस है उसके टॉपिक में आपके लिए बता रहा हूँ। इसके साथ जो आपका PDF में आपके लिए उपलब्ध
टेलीग्राम चैनल पर करवा दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सबसे पहले, जिन्होंने नहीं किया है। वहाँ पर कंप्लीट PDF आपके लिए मिलेगा, वहाँ से आप देख लें। इसमें मैं आपके लिए हिंदी विषय के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले है हिंदी वर्णमाला ज्ञान होना चाहिए, शब्द विचार जिसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अव्यय आपके इसमें आते हैं। अगला है इसमें विकारी शब्द है, जिसमें आपके लिंग वचन काल कारक वाच्य विकारी शब्दों का रूपांतरण इसमें आता है। अब इसके बाद आता है आपका शब्द विकार से संबंधित, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये सभी एकार्थी अनेकार्थी विलोम पर्यायवाची सभी इसमें आते हैं शब्द प्रकार के अंतर्गत। नेक्स्ट इसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय के प्रकार उदाहरण संबंधित। अगला है शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि के प्रकार उदाहरण, वाक्य विचार हो गया, वाक्यांग के प्रकार रूपांतरण इत्यादि क्या है, विराम चिन्ह हो गया, मुहावरे लोकोक्ति शब्द शक्ति हो गया, अपठित गद्यांश हो गई, अपठित पद्यांश के भाव और पारिभाषिक शब्दावली सभी हो गया। इन सभी के बारे में इसमें आपके लिए ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे हिंदी के अंदर। ये है आपका इंग्लिश का, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंडीशनल सेंटेंस, इडियम और फ्रेजल वर्ब होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज, एनालिसिस, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, ये सभी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, अनसीन पैसेज हो गया। आपसे ये पोएट्री से संबंधित आपसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपके इंग्लिश में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड के बारे में आपको भी पता होना चाहिए। ये सभी इसमें इंग्लिश में टॉपिक हैं जो आप देख सकते हैं। और इसके साथ आता है आपका संस्कृत के रूप में, संस्कृत में आपके संपूर्ण टॉपिक आपके दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो या तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, नहीं तो मैं PDF आपके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर सिंधी वालों के लिए सिंधी दे रखी है, पंजाबी वालों की पंजाबी है, पूरा इसमें दिया हुआ है। उर्दू वालों के लिए अब इसमें आपका है गणित और विज्ञान का आपका ये टॉपिक वाइज इसमें सिलेबस दिया हुआ है। गणित के अंतर्गत आपके टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ परिमेय अपरिमेय संख्या हो गई, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या हो गए, वर्गमूल, वर्गमूल घनमूल ये हो गया, बहुपद हो गया आपके, जिसमें शेष फल ये सभी गुणनखंड बीजीय बहुपदों के शून्यांकों, ज्यामिति, अर्थ विभाग, एल्गोरिथम, ये सभी इसमें आते हैं। अगला है दो चरों वाले रैखिक समीकरण हो गया। नेक्स्ट है इसमें प्रतिशतता, जिसमें क्या प्रतिशतता हो गई, जिसे प्रतिशत कहते हैं, लाभ हानि हो गया, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, वृद्धि एवं हास्य। अगला टॉपिक है रेखा कोण से संबंधित। नेक्स्ट है समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज हो गया, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, जिसमें त्रिभुज, आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ये सभी इसमें आपके आते हैं। आगे है इसमें ठोस आकृतियों की बात करें तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें घन, घना, बेलन, शंकु बोला जाएगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट है सांख्यिकी, जिसमें बारंबारता, बंटन, सारणी, मिलान चिन्ह, दंड आरेख आपके इसमें आते हैं। और नेक्स्ट है इसमें आपका प्रायिकता, जिसमें प्रायोग और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से संबंधित इसमें। अब ये है आपका विज्ञान से संबंधित सिलेबस है, जिसमें पूरा कंप्लीट टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। परमाणु, अणु से संबंधित, मोल क्या है, रासायनिक जो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, भौतिक, रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, उपचयन और अपचयन हो गया, अम्ल, क्षार, लवण, pH, इसके अलावा क्या है कार्बन एवं उसके यौगिक आपसे पूछे जाएंगे। कोशिका में संरचना और प्रकार के बारे में। उत्तक में आपके पादप उत्तक, जंतु उत्तक, सरल जटिल उत्तक हो गया। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है इसमें नियंत्रण संबंध में आपको दिया हुआ है। जीवों के जनन हार्मोन्स की भूमिका क्या है, सूक्ष्म जीवों में फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग क्या है, जैव रासायनिक चक्रण क्या है, भोजन के प्रमुख अवयव एवं उनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन क्या है, बल एवं गति के नियम क्या हैं, विद्युत धारा, परिपथ का नियम, प्रतिरोध संयोजन, ये सभी टॉपिक्स में आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है इसमें गुरुत्वाकर्षण, केपलर के नियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ताप एवं ऊष्मा, तापमान की ऊष्मा संरचना क्या है। अगला टॉपिक इसमें प्रकाश का परिवर्तन हो गया, गोलीय दर्पण हो गया, प्रकाश का अपरिवर्तन, गोलीय लेंस, और जो मानव नेत्र दृष्टिदोष है उससे संबंधित है। और नेक्स्ट इसमें ध्वनि से संबंधित। और लास्ट टॉपिक है इसमें सौर मंडल, जिसमें चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल से संबंधित आपका विज्ञान का पूरा विस्तृत मैंने आपके लिए बता दिया टॉपिक, एक एक टॉपिक आपके लिए पूरा पता है। और आगे है इसमें सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, तो SS वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आपके सिलेबस है प्राचीन भारत की सभ्यता हो गई, संस्कृति हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जो बौद्ध जैन धर्म महाजनपद काल है उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। आगे आता है इसमें मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के जितने भी हैं, मौर्य साम्राज्य की राजनीति, सभी अशोक स्तंभ, धम्म अभिलेख क्या हैं, दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें राजपूत राज्यों के साथ संबंध क्या रहे, सल्तनत और मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था क्या रही हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला टॉपिक दिया हुआ है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है।
अगला है पृथ्वी के बारे में, जिसमें आपकी गति क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर रेखा क्या है, ये आपको पढ़ के जाना है। अगला है वायुमंडल, जिसमें वायुमंडल के अंतर्गत आपको पढ़ के जाना है संगठन क्या है, संरचना क्या है, पवन वायुमंडलीय संरचना क्या है। अब आगे आती है महासागर, जिसमें आपके ज्वार भाटा हो गया, धाराएं हो गई, जल थल वितरण हो गया। अगला है संसार की प्रमुख वनस्पति वन्यजीव के बारे में, इसमें दी गई है राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग क्या हैं। अब यदि हम बात करें विश्व की, तो विश्व के अंतर्गत इसमें कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आता है भारतीय संविधान, जिससे पॉलिटी के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही, विशेषताएं क्या हैं, उद्देश्य क्या, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य क्या हैं, इन सभी टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। आगे आता है इसमें सरकार का गठन एवं कार्य क्या है, जिसमें विधायिका होगा, कार्यपालिका होगा और न्यायपालिका इसमें आपके आते हैं ये टॉपिक। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो इसमें आपके ग्रामीण नगरीय होगा, जिसमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक आपको पढ़ के जाना है। आगे है भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई, उसमें महिला प्रतिनिधित्व और इसमें ये संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। नेक्स्ट है भारत की संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध हो गए। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है आपकी, इसमें आपके टॉपिक दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। मुद्रा बैंकिंग से संबंधित टॉपिक आपका दिया हुआ है, जिससे आपको पढ़ना है। उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय मानव विकास, इस टॉपिक आपके दिए हुए हैं। राजस्थान में कृषि एवं विपणन से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कृषि उपज मंडी होगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई सभी। तो आगे आती है इसमें 4th नंबर पाता है आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसे हम शिक्षण विधि कहते हैं, जिसमें विद्यालय विषय के हिसाब से होगा। जो आप अपना विद्यालय विषय चुनोगे उसी के हिसाब से उसी के शिक्षण विधि को आपको पढ़ना है, ये आप ध्यान रखें। 20 अंकों का ये होगी शिक्षण विधि आपकी, जिसमें हिंदी वालों के लिए शिक्षण विधि के टॉपिक दिए हुए हैं, जिसमें भाषा की शिक्षण विधियाँ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशलों का विकास होगा, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री क्या है, मूल्यांकन विधि क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। अब देखिए ये टॉपिक तो आपके सभी के समान होते हैं, सभी के सुनना, बोलना, पढ़ना, ये सभी शिक्षण विधि सभी हैं, सभी विषयों के अलग अलग नहीं है, लगभग सभी के समान हैं। तो आपको शिक्षण विधि पढ़ना है। इंग्लिश की दे रखी है, संस्कृत की हो गई, सिंधी वालों की है, पंजाब वालों की, उर्दू वालों की, और इसमें गणित वालों की भी इसमें दी हुई शिक्षण विधि क्या क्या है। सामान्य विज्ञान वालों की है, सामाजिक अध्ययन, सेक्स। अब आगे टॉपिक आता है 5वें नंबर पर शैक्षणिक मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी है, जिसमें आपके 20 अंकों की आपकी आएगी इसमें। तो मेन पेपर जो आपका प्री बोले या आपका पात्रता परीक्षा थी, उसमें 30 अंकों की थी साइकोलॉजी, इसमें आपकी 20 अंकों की आएगी। आपके टॉपिक दिए हुए हैं शैक्षणिक मनोविज्ञान, जिसमें अर्थ क्षेत्र कार्य हो गया, बाल विकास से संबंधित सभी टॉपिक आपको दिए हुए हैं। बाल विकास के व्यवस्थान को वातावरण प्रभाव, व्यक्तित्व क्या है, बुद्धि से संबंधित अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत हो गया, अधिगम की विभिन्न प्रक्रिया होगी, विविध अधिगमकर्ता के प्रकार, अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं वो पढ़ना है। लगभग आपने शिक्षण ये जो साइकोलॉजी का लगभग आपने जो फर्स्ट पेपर दिया था उसमें वही टॉपिक आपके इसमें दिए हुए हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा और इनको पढ़ना है और आपको इसमें शिक्षण विधि आपकी क्लियर है। और सूचना तकनीकी से संबंधित क्वेश्चन आपसे ये टॉपिक आपका जोड़ा गया है। जो सूचना तकनीकी आपके 10 अंकों की आएगी, तो आपको ये टॉपिक भी छोड़ना नहीं है, इसे पढ़ के जाना है। इसमें सूचना तकनीकी के अंतर्गत आपके टॉपिक हैं सूचना प्रौद्योगिकी के आधार क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण जिसमें टूल्स क्या हैं जिसे कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग क्या हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव क्या हैं। ये टॉपिक आपको नया जुड़ा है तो आपको इसे पढ़ना है, सूचना तकनीकी से संबंधित। तो ये आपके पूरा सिलेबस था जो मैंने आपके एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें बता दिया है पूरा कंप्लीट। और इसके साथ ही मैं आपके जो L1 वालों को विद्यार्थियों का जो सिलेबस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो में जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें जिससे और भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। इसका PDF आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।